हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का सेशन अगेन दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2022 से रिलेटेड है, जहां हम लोग आज कुछ और एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत रेलेवेंट है। तो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप लोग अच्छे से कर लेना। एंड सेम पैटर्न पे हमने ऑलरेडी 2-3 क्लास अपलोड की हुई है। चलो फिर जल्दी से अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, जहां हमारे पास पहला क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इकोनॉमिक आइडेंटिटीज इन अ सिक्वेंशियल इवोल्यूशन टू अंडरस्टैंड कंज्यूमर डिमांड। देखो हमारे पास 5 ऑप्शन दिया और लिखा है चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो अब इनको आपको जिस फॉर्म में ये इवॉल्व हुए थे उसके अकॉर्डिंग सेट करना है कि पहले कौन सी थ्योरी आई, देन कौन सी थ्योरी आई, एंड सो ऑन। तो सबसे पहली थ्योरी थी यूटिलिटी एनालिसिस, देन है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, देन लॉ ऑफ डिमांड, देन डिमांड इलास्टिसिटी एनालिसिस, एंड लास्ट हमारा डिमांड फोरकास्टिंग। ये हमारा सीक्वेंस है जो कि ऑप्शन सी में दिया है। नेक्स्ट, टेक्निकल फिजिबिलिटी एनालिसिस विल इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग? Crucial technical specifications with respect to design and product safety, yes. Engineering requirements, product development, product testing, plant location. ये सारे ही ऑप्शन करेक्ट है रिलेटेड टू टेक्निकल फिजिबिलिटी एनालिसिस। तो करेक्ट आंसर होगा बी, ए बी सी डी एंड ई। नेक्स्ट, द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। अब अगर हम लोग बात करें ऑपरेटिंग लीवरेज की, फाइनेंशियल लीवरेज की और कंबाइंड लीवरेज की, तो इस पे वैसे तो हमने डिटेल डिस्कशन सेशन अपलोड किया हुआ है। तो अगर हम लोग ऑपरेटिंग लीवरेज की बात करें तो इसका हमने कई सारा फॉर्मूला बताया था, लाइक वाइज कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी, और हम लिख सकते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन को सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय ईबीआईटी, हमने सब बताया हुआ है। और एक फॉर्मूला बताया था ईबीआईटी प्लस फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय ईबीआईटी, और एक फॉर्मूला हमने बताया था, और एक और फॉर्मूला था डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज का। ये तो ऑपरेटिंग लीवरेज का सारा फॉर्मूला हमने बताया। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज का एक और फॉर्मूला बताया था, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। अगर अभी तक आपने एफएम की क्लास नहीं कवर की तो आई विल सजेस्ट कि आप एफएम की क्लासेस कवर कर लो, सो दैट आपके मैक्सिमम टॉपिक्स की कवरेज हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा आप एमसीक्यूज कवर कर पाओ। अब देखो ऑप्शन ए, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स, ये तो फॉर्मूला है। कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी भी है, ईबीआईटी प्लस फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय ईबीआईटी भी है, बट ईबीआईटी डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रीब्यूशन ये फॉर्मूला करेक्ट नहीं है। तो ए बी सी ये तीनों ही करेक्ट ऑप्शन है जो कि बी में दिया है। नेक्स्ट, अब देखो क्वेश्चन नंबर 44, जैसे हमने लास्ट क्लास में बताया था कि हमने मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड कुछ 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज अपलोड किए हुए हैं। उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां हमने क्वेश्चन समझाया हुआ है। नेक्स्ट, एज पर वॉल्टर्स मॉडल द मार्केट वैल्यू ऑफ ग्रोइंग फर्म विल इंक्रीज इफ द डिविडेंड पे आउट रेशियो इज। अब देखो क्योंकि क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि वॉल्टर्स मॉडल में ग्रोइंग फर्म के लिए जब फर्म ग्रो कर रही है ना, तो उस केस में वो लोग पे आउट दैट इज डिविडेंड हमेशा कितना रखते हैं, 0। और क्वेश्चन में हमसे यही पूछा कि डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना होगा, 0। तो करेक्ट आंसर होगा सी, 0। नेक्स्ट, द प्रोडक्ट हिरार्की स्ट्रेचेस फ्रॉम बेसिक नीड्स टू पर्टिकुलर आइटम्स इन सम सीक्वेंस। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस और लेवल्स ऑफ द प्रोडक्ट हिरार्की। आप प्रोडक्ट हिरार्की की बात करें तो सबसे पहले इस प्रोडक्ट हिरार्की में आती है नीड फैमिली, देन आता है प्रोडक्ट फैमिली, जो कि तुम्हें यहाँ दिया भी है, नीड फैमिली पहला होगा, देन प्रोडक्ट फैमिली होगी, देन प्रोडक्ट क्लास होगा, देन होगा प्रोडक्ट लाइन, फिर प्रोडक्ट टाइप, और लास्ट इसमें एक और होता है आइटम जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है। क्लियर? तो जो सीक्वेंस है वो है डी बी सी ई ए। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। Next, the holistic, integrated and goal-oriented process of planning, recruiting, selecting, developing and managing, compensating employees. इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और टैलेंट मैनेजमेंट। इसको हम लोग कहते हैं टैलेंट मैनेजमेंट। बेसिकली जो पूरी डेफिनेशन दी है इसका मतलब ही है टैलेंट मैनेजमेंट। टैलेंट मैनेजमेंट का मतलब होता है कि गेटिंग द राइट पीपल इन द राइट जॉब एट द राइट टाइम, डूइंग देयर जॉब्स करेक्टली। करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट,
अरेंज द फॉलोइंग टू डिस्क्राइब द सीक्वेंस इन्वॉल्व इन कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। अगर आपका कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये क्वेश्चन बहुत ही ईजिली आपको समझ में आएगा। ये सारे ऑप्शन को आपको सीक्वेंस में सेट करना है। लिखा है स्टैब्लिशिंग द फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट रिलेटेड टू द प्रोडक्ट। ये सबसे पहले यही होता है कि जो भी प्रोडक्ट है उसका फिक्स कॉस्ट अलग करते हैं और वेरिएबल कॉस्ट अलग। Then calculating the relationship between sales volume and sales revenue by actual or assumed unit prices. Then working out PV ratio by calculating contribution as proportion of sales revenue. आपको PV ratio निकालना होता है जो कि किसकी हेल्प से निकलता है, with the help of contribution and sales. Then next है drawing up break-even charts which establish the point at which sales start to produce profit. क्योंकि आपने कंट्रीब्यूशन के बाद आपने कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर लिया, उसकी हेल्प से पीवी रेशियो कैलकुलेट कर लिया, फिर आप प्रॉफिट का कैलकुलेशन करते हो। एंड लास्ट स्टेप है डिटरमाइनिंग द क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी टू असेस द इफेक्ट्स ऑफ चेंज इन प्रोडक्ट मिक्स। तो ये पूरा सीक्वेंस है कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस में, जो कि ऑप्शन डी में दिया है, तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट डू पॉइंट एनालिसिस फॉर्मूला इन्वॉल्व्स विच फाइनेंशियल एलिमेंट्स फॉर कंप्यूटेशन ऑफ अर्निंग पावर। अब देखो डू पॉइंट की बात करें तो उसका फॉर्मूला सिंपल है, नेट इनकम डिवाइडेड बाय रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय रेवेन्यू डिवाइडेड बाय एवरेज टोटल असेट्स मल्टीप्लाई बाय एवरेज टोटल असेट्स डिवाइडेड बाय एवरेज टोटल इक्विटी। ये टॉपिक अगर अभी तक आपने नहीं कवर किया तो कवर ज़रूर कर लेना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और यहाँ दिया है देखो नेट प्रॉफिट मार्जिन, टोटल एसेट टर्नओवर, इक्विटी मल्टीप्लायर, उसी का ये फॉर्मूला दिया है, करेक्ट आंसर होगा ए। एंड आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, टू अचीव इट्स एम्स इन स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्मुलेट एंड एग्जीक्यूट ह्यूमन रिसोर्सेज पॉलिसीज यस, बिहेवियर्स नो, प्रैक्टिसेस। आप पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस बना सकते हो, ये नहीं बता सकते कि कैसे बिहेव करना है, कैसे कॉम्पीट करना है। क्लियर? तो करेक्ट आंसर होगा ए एंड सी ओनली, दैट इज करेक्ट आंसर होगा बी। योर ऑल नेक्स्ट 10 MCQs थे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट है। सारे क्वेश्चन पे हमने डिटेल डिस्कशन कर लिया। फिर भी अगर कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड अगर आपको आज की क्लास यूजफुल लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना, सो दैट आगे की क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल पाए। और ये सारे MCQs साथ ही साथ लर्न करते चलना, सो दैट एग्जाम में अगर सेम कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं या सेम क्वेश्चन आते हैं तो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, जहां हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट MCQs डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।